हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, क्या है कि आज आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट एडवांस मैथ जो है हमारा, इसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? इसमें कि जितनी भी सारी हमारी कॉन्सेप्ट रहेगी उसमें से एक भी नहीं छूटने वाली है। बस आपकी आज इस सेशन से पता चल जाएगी कि आखिर ये जो कंटेंट है इसमें कितना कहाँ तक सही है। तो चलिए, थोड़ा सा अपना टाइम देंगे। हम पहले सबसे पहले बात करते हैं क्या है कि व्हाट वी विल कवर इन दिस सीरीज। ज्योमेट्रिक, पहले तो ये पूरा कंप्लीट एडवांस मैथ रहने वाला है जिसमें हम ज्योमेट्री में सबसे पहले हम शुरू करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स और पॉलीगन। आज की क्लास में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स और पॉलीगन की ये दोनों थ्योरी जो है, ये दोनों चैप्टर हम लोग इस वीडियो में ही कवर कर लेंगे। और ज्योमेट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल में सारे टाइप हो गए ट्रायंगल के, क्वाड्रिलेटरल के, सिमिलरली हमारे सर्कल में है। अगर आप एसएससी के हैं, एसएससी फील्ड के हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको हर एक एग्जाम में सर्कल से 2 क्वेश्चन वो मिलेंगे ही। इतना फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी का। चलिए, मेंसुरेशन है हमारा। मेंसुरेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2D में ट्रायंगल्स करेंगे, क्वाड्रिलेटरल करेंगे, पॉलीगन रहेगा, सर्कल मेंसुरेशन में भी पढ़ेंगे। फिर 3D में हमारा सिलेंडर रहेगा, कोन रहेगा, क्यूब रहेगा, क्यूबॉइड रहेगा, स्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। वैसे तो आपने सिलेबस सारा देख ही लिया होगा, बट ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। फिर हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहने वाला है, फिर अलजेब्रा रहेगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, फिर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस रहने वाली है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी होने वाली है। एक्चुअली ये डायरेक्ट दिया तो नहीं रहता है, बट हाँ, बहुत सारे जगह में हम इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आते आते समय में आपको पता चल जाएगी। फिर हमारा लास्ट में स्टैटिस्टिक्स जो है, ये एसएससी ने पिछली बार से ऐड किया है, तो इसको भी हमको देखना है, इसके सारा थ्योरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर जो लास्ट में हम लोग प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक जो है ये नया ऐड हुआ है, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अच्छा, सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग, मान लीजिए ये हमारा जो ये चैप्टर रहने वाला है, तो ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट, जितने भी हमारे कंसेप्ट ज्योमेट्री में बनते हैं वहाँ सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। और जैसे थ्योरी समाप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो भी हमारा यहाँ पे हम लोग प्रीवियस 2 से 3 ईयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं बस। उससे ज़्यादा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी मैथ्स उठा लीजिए प्रीवियस ईयर के बुक और आप अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए। और आपको लगता है कि आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है, ये जो भी है, जो मैंने पॉइंट नोट कर रखा है कि हम लोग क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले ज्योमेट्री में हमारा शुरू होती है, हमारी पॉइंट से शुरू होती है। तो पॉइंट का डिफिनीशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्या वो डायमेंशनलेस फिगर जिसकी ना लंबाई हो, ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, जो भी उसको हम पॉइंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अभी लिखने वाले, बट हाँ, ये सारे पॉइंट आपको जानना जरूरी है और ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो चलिए, पॉइंट के बारे में आप जान गए। लाइन्स, लाइन्स क्या होती है, जब 2 पॉइंट को हम एक लाते रहते हैं, यूनिडायमेंशनल, इसकी एक ही डायमेंशन होती है, जो कि ओनली इसमें हमारी क्या होती है, लेंथ होती है, और इसको हम दोनों तरफ से इनफाइनाइट इसको बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ से। और वैसे ही जैसे ही हम एक फिक्स पॉइंट कर दिए, इस लाइन में फिक्स पॉइंट कर दिए, हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है। ये सब हम आप इतना मान के चल रहे हैं कि ये सारे पॉइंट आपको पहले से पता होंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, मनी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए, अगर आप पहले से नहीं पढ़े भी होंगे, बचपन में तो पढ़ा ही होगा, तो एक प्रकार से आपका ये कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। चलिए, रे, किरण, किरण किसको, जिसमें एक लाइन होती है, इसमें एक पॉइंट फिक्स होती है हमारा, इसमें हमारा एक पॉइंट फिक्स होती है और एक को हम इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाती है, रे हो जाती है। ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। ठीक, तो उसके बाद आती है लाइन्स एंड एंगल्स में। लाइन्स, ये सारे पॉइंट जान लिए।
तो एंगल बनती कैसे है, देखिए एंगल क्या होता है, दो पॉइंट के, दो लाइन के इंक्लिनेशन जो होता है, ये झुकाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल होते हैं। या तो ये दोनों किरण हो सकती है, रे हो सकती है, या ये लाइन के जहाँ पे भी यहाँ पे जो झुकाव बन रही है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे एंगल होते हैं। ये पॉइंट आपको पहले से पता होंगे और ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हाँ, चलिए अगर एंगल्स के बारे में आप जान गए तो आप अपने से रिकॉल कर लीजिए, आप कितने प्रकार के आप एंगल आप रिकॉल कर पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक, कितने प्रकार के आप एंगल, जैसे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ये सारे आप अपने मन में एक बार रिकॉल कर लीजिए और इसकी रेंज भी रिकॉल कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद हम इसको खुद से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने सारा पॉइंट लिख रखा है कि कब क्या बताना है। आपको यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए आप खुद से पहले ये सारे जितने भी आपके मन में आ रहे हैं फिर हम बताएंगे, तो फिर आपको सोचना है कि मैंने ये रिकॉल कर पाया कि नहीं। चलिए, उसके बाद हमारा आता है क्या, पैरेलल लाइंस, हमारा आता है पैरेलल लाइंस, ठीक। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, जब दो लाइन को हम ऐसे बढ़ाते हैं और वो दोनों लाइन दोनों डायरेक्शन में कहीं भी आपस में न मिले, यानी कि मान लीजिए ये हमारा एक लाइन एल हो गया और एक एम, तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, हमेशा हमारा इक्वल रहेगी, इक्वल रहेगी तभी तो ये कहीं नहीं मिलेगी, यानी कि हमारे ये दोनों हमारे पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ठीक। उससे उससे इसके पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट जानने से पहले ट्रांसवर्सल लाइन क्या होते हैं। मान लीजिए हमारी ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, इसके बीच को कोई भी ऐसा लाइन जो ये दोनों लाइन को, दोनों पैरेलल लाइन को कट करे, वो हमारे क्या हो जाती है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। वैसे ज़्यादा यहाँ पे ये हो जाएगी, ये छोड़ देते हैं, ऐसे आपको ये जान जाना चाहिए। चलिए आइए, तो हमारा ये पैरेलल लाइंस हो गई, मान लीजिए एल हो गई, ये एम हो गए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, जेड ही मान लेते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो इसमें हमको बताना है क्या, सबसे पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग रिकॉल करने वाले हैं। चलिए एक एक एग्जांपल देंगे, बाकी आप खुद से इसको जब लिख रहे होंगे या मन में आप वीडियो पॉज करेंगे और करेंगे। सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे, इसको मैं ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे, ये सिमिलरली ये होंगे, ये होंगे। तो यहाँ पे एक एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, नहीं तो ये हमारा नोट्स और ये हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगी। तुम्हारा मान लीजिए ये एंगल ये डी बराबर होगा एंगल बी के, ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। ये आपके टाइप पता होने चाहिए। वैसे कितने एग्जांपल बन सकते हैं आप अपने खुद से रिकॉल कीजिए, ठीक। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारा ये एंगल जो ए है और एंगल ए है, ये क्या है हमारे, ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यानी हमारा यहाँ पे इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा और एंगल ए हो जाएगा, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक। तो इंटीरियर एंगल्स में हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और ये हमारे सारे बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये हमारा भी पॉइंट क्लियर हो गया। क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इंटीरियर एंगल्स में होंगे ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में इक्वल होंगे और इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। इतना आपको याद होना चाहिए, यह पता होना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पे भी इसके एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एंगल सी हो जाएगा हमारा एंगल ए के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये भी क्लियर हो गया। चलिए हमारा अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, ये सॉरी इंटीरियर एंगल्स, हम इसको क्या कर देते हैं, ये आ जाओ, तुम आ जाओ, ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स मैंने बता दिया था कि ये सारे वाले जो एंगल ये हमारे
एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर सिमिलरली हमारे ये हो जाएंगे। ये एंगल जो होएगा हमारा इसके बराबर होएगा, ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, और एंगल ए जो होगा एंगल जी के बराबर हो जाएगा, ये हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, बाकी आप अपने से लिखेंगे। एंगल ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल हमारा जी के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, ये इंटीरियर एंगल है। तो ये एक साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के दोनों जो इंटीरियर एंगल होंगे, ये दोनों के हमारे जो हमारा सम होगा 180 डिग्री। कैसे होगा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये बीटा हो जाएगा, ये एंगल हमारा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे कितने बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे हमारा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री पे, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा जो हमारा क्या हो जाएगा 180 होएगा। ये आपको पता होना चाहिए था, ये आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट है हमारा, ये देखिए, ये जो हमारा ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को ठीक अगर यहाँ पे ये इधर एक्सटेंड हो रहा है, ये हमारा इधर एक्सटेंड हो रहा है, एंगल हमारा अल्फा है, ये बीटा है, और इसको मान लेते हैं गामा ले लेते हैं। तो तीनों का जो हमारा सम होएगा हमेशा 360 के बराबर होगा, हमेशा 360 के बराबर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, अगर कैसे हुआ तो आप इसको मान लीजिए ये देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे ला देते हैं, देखिए अल्फा बीटा, और ये वाली जो एंगल जो बन रही है ये यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी गामा हो जाएगी। ठीक, इसको हम समझ गए, इसलिए हमसे हमारा थोड़ी सी विजुअलाइजेशन कर लीजिए, ये आपको क्लियर हो जाएगी, इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ऐसी कोई पिक्चर बन रही है तो ये तीनों का हमारा जो सम होएगा ये 360 के बराबर होगी। चलिए ये हमारा एक पॉलीगन ही है, और आज से पॉलीगन का भी कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपने पॉलीगन पढ़ रखा है तो आप बताइए कौन सी पॉलीगन का टाइप है, विच टाइप ऑफ पॉलीगन इज दिस। चलिए कौन सी टाइप का ये पॉलीगन है आप खुद से मन में रिकॉल कर लीजिए अगर आपने पढ़ा होगा तो। और देखिए अगर ऐसा कुछ आ गया और हमारा फिगर में ये हमारा अल्फा रहता है, इसको बीटा ले लेते हैं, और ये गामा रहते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल जो थीटा है ये हमेशा बराबर होएगा अल्फा बीटा और गामा के बराबर। याद रखना है कि ये इसके जस्ट अपोजिट वाले एंगल, ये इसका इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहने वाला है, इसको छुड़ा के बाकी जो हमारे जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो हमेशा इसके बराबर रहने वाले हैं, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है रहने वाला है हमारा हमेशा ये थीटा के बराबर रहने वाला है, ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ठीक, चलिए ये देखिए सिमिलरली पहले लाइंस पे एक और हमारा कंसेप्ट है, मान लीजिए हमारा ये एल है और ये एम, दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक, और बीच में ऐसे दो लाइन हमारे मिलते हैं। ठीक, मान लीजिए अल्फा रहता है, ये बीटा रहता है, तो ये जो हमारा एंगल है ये दोनों के सम के बराबर होगा। कैसे होएगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा एक लाइन हो गया। ठीक, ये आजा, ये देखिए बीच में हमारे ये दोनों लाइन आ रहे हैं, ये देखिए ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको दोनों के पैरेलल एक हम लाइन खींच देते हैं, ठीक, ये तो मान लीजिए ये हमारा ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखिए ये बीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। यही बात तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, अल्फा प्लस जो बीटा है ये हमारा, यानी ये दोनों का सम इसके बराबर रहने वाला है, और ये इसको हम गामा दे देते हैं, तो ये गामा के बराबर रहने वाला है। ठीक, चलिए तो ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इसके दो और केस है, मान लीजिए पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में, तो आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए हमारे ये जो पैरेलल लाइंस है, ठीक, और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है। ठीक,
कोई भी लाइन से मान लेते हैं इसको कट करती है, ठीक। और ये जो लाइन्स हैं इंटीरियर एंगल्स की, ये जो है हमारे, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा रहेगा, ये बीटा है तो ये भी हमारा बीटा रहेगा। सिमिलरली ये अल्फा है, ये भी अल्फा रहेगा, ऐसे करके ये भी एंगल बाइसेक्टर है। और याद रहे ये पैरेलल लाइन से, ठीक। और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक, 90 डिग्री पे नहीं है। और सॉरी ये आ जा, तो ये हमारा जो एंगल बाइसेक्टर ये आपस में मिलती है तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ये हमेशा हमारा रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, ये हमेशा हमेशा हमारा ये रेक्टेंगल बनेगा। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। सिमिलरली अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस के पैरेलल हो गए, ये 90 डिग्री पे हो गई, ये 90 डिग्री पे हो गई, और सिमिलरली सेम कंडीशन रहने वाला है। ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगी, हमेशा ये हमारा स्क्वायर फॉर्म करेगी। हमेशा जो रहने वाली है ये हमारा स्क्वायर रहने वाली है। ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए ये हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन पे हमारी लास्ट दो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मैंने आपको बोल रखा था कितने टाइप्स का आप एंगल रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको हम लोग इधर देखने वाले हैं। चलिए ये हमारा सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन पे। आजा तुम ही आजा। मान लीजिए ये तीनों हमारे पैरेलल लाइंस हैं, एल है, एम है और एन है, और दो यहाँ पे हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको याद रखना है ये दो ट्रांसवर्सल लाइन हो गए, ये हमारे तीनों पैरेलल आपस में पैरेलल है। तो हमारा यहाँ के कोई भी कॉरिस्पॉन्डिंग ये साइड का रेशियो जो हमारा होगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इसको ऐसे लेते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, तो हमारा पी क्यू बाई एस टी जो होएगा, इधर मान लेते हैं पी आर, इधर मान लेते हैं एस यू, तो पी आर और एस यू के हमेशा इक्वल होएगा, हमेशा इक्वल होएगा। ये रेशियो आपस में बराबर होते हैं, आपको याद रखने हैं। सिमिलरली आप किसी का भी बना सकते हैं, पी आर बाई, इसको पलट सकते हैं, एक दूसरे को ले सकते हैं, ठीक। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये देखिए सिमिलरली अगर मान लीजिए इसका और इसका आपका रेशियो दे दिया हो, ये आपका अगर रेशियो दे दिया हो और पूछ रहा है आपको बताना है क्यूटी की लंबाई, आपको बतानी है हमारी क्यूटी की लंबाई आपको बतानी है, ऐसा दे दे तो यहाँ पे भी कंडीशन सेम है। एल एम एन आपस में क्या है, ये हमारे पैरेलल लाइन है, हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है। और ए बी जो है ये हमारा क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होने वाला है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। ठीक है, तो आपको ऐसे दे दे ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, तो आपको क्यूटी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना चाहिए इसको, ये वाली को इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस एन, एम प्लस एन, क्यूटी की लंबाई हम इससे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने चाहिए, ठीक। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन पे लाइंस एंगल में इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कवर करनी है, ठीक। ये सारे मैंने बता दिए हैं इस एंगल के, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये के बराबर ये बाहर वाली होगी और ये तीनों मिला के 360। ये सारे एक बार रिकॉल कर लीजिए, मैंने बताया एक एक एग्जाम्पल दिया, आप खुद से जो बचा है वो पढ़ लेंगे, और इसमें शायद कुछ बचा नहीं है, ठीक। और टाइप्स ऑफ एंगल, हाँ आगे आइए देखते हैं। मैंने बोला था आप कितने टाइप्स के एंगल रिकॉल कर पा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो है एक्यूट एंगल, थीटा का वैल्यू क्या होएगा, 0 डिग्री से बड़ा होएगा, 90 डिग्री से कम होएगा। राइट एंगल इक्वल नहीं होएगा 90 डिग्री के, ऑब्टयूस एंगल क्या होएगा, 90 डिग्री से बड़ा होएगा और 180 डिग्री से छोटा होएगा। सिमिलरली एक और आपने क्या, ये इसके बाद आता है और रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो हमारा
180 डिग्री से थीटा का वैल्यू बड़ा होएगा, बट हमारा 360 डिग्री से कम होएगा, ठीक। और वहीं एक आता है हमारा, क्या होता है, कंप्लीट एंगल। क्या होता है हमारा, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है टोटल, ये हमारा 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। और वैसे बहुत होते हैं, बट इतना आपके काफी है। चलिए, और ये क्या है हमारा नेक्स्ट है, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सारे आपने पढ़ रखे हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक बार सारे रिकॉल कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो दोनों को मिला के क्या हो देते हैं, अल्फा प्लस बीटा मिला के हमारा 90 डिग्री के बराबर, कंप्लीट 90 डिग्री का हो, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाए, हमारा 180 डिग्री बने, 180 डिग्री बने। ये देखिए, उसमें हमारा टाइप्स ऑफ एंगल में हमारा स्टेट एक छूट गया था। स्टेट हमारा 180 डिग्री के थे, मैंने कंसेप्ट बताते समय भी बताया था। रिफ्लेक्स एंगल वही सिमिलरली 180 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम। कंप्लीट एंगल मैंने अभी बताया 360 डिग्री। ये सारे आपको पता होना चाहिए, वैसे भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं। चलिए, और लाइन्स एंड एंगल्स में हमारा एक क्लास कंसेप्ट रह जाने वाला है। ये देखिए, the difference between complementary and supplementary angle is always 90 डिग्री, always 90 डिग्री। यानी कि सप्लीमेंट्री से अगर हम कम्प्लीमेंट्री को घटाते हैं, हमारा हमेशा ये 90 डिग्री रहने वाला है, हमेशा 90 डिग्री रहने वाला है। तो इसको आपको यूज कैसे करना है, मान लीजिए हमारा एक एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए 50 डिग्री एक एंगल ले लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक 50 डिग्री है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो 90 डिग्री में से -50 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अब इसका अगर हम सप्लीमेंट्री निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सप्लीमेंट्री निकालते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से घटा देंगे, 180 डिग्री में से 50 घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल गया, सप्लीमेंट्री एंगल पता चल गया, ठीक। तो हमने क्या बताया था, सप्लीमेंट्री माइनस कम्प्लीमेंट्री दोनों का डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री है। तो इसको देखते हैं, तो क्या हम देखते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री में से, ये देखिए सप्लीमेंट्री में से कम्प्लीमेंट्री घटाते हैं, हमारा यहाँ पे तो हमारा क्या है, 130 डिग्री माइनस 40 डिग्री करेंगे, तो हमारा ये हमेशा 90 डिग्री देने वाला है। ये आपको वैसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए कोई सप्लीमेंट्री एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल का आपको प्लस दे दे, इसका प्लस ही देख लेते हैं। तो ये कितना होने वाला है, 170 होने वाला, मान लीजिए ऐसे दे दे, ये दोनों का प्लस कर दें, तो आपको हमेशा क्या पता होता है, सप्लीमेंट्री माइनस कम्प्लीमेंट्री हमारा हमेशा 90 डिग्री रहता है, और इससे आपका दो इक्वेशन हो जाएगा। तो आप सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आप कर सकते हैं, घटा के आप कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा जो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का जो हमारा डिफरेंस है वो 90 डिग्री रहता है। चलिए, और आई थिंक इसमें कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अगर इसमें से कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। बाकी इतने सारे कंसेप्ट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, किसी भी जो भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, और इससे आपकी सारी लाइन्स एंड एंगल्स की कंसेप्ट पूरे हो जाते हैं। चलिए, पॉलीगन्स में बस 2-3 पॉइंट हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। पॉलीगन, तो सबसे पहले पॉलीगन की डिफिनीशन हम बता देते हैं। वैसे डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। क्या, एनी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर, कोई भी क्लोज फिगर जिसकी मतलब मिनिमम साइड 3 से ज्यादा हो। 3 से ज्यादा क्या हो, मतलब क्लोज फिगर होने के लिए 3 साइड तो होना ही पड़ेगा। यानी कि कोई भी क्लोज फिगर हमारा जिसका साइड 3 हो, मिनिमम 3 साइड हो, वो हमारा पॉलीगन कहलाता है, ठीक। हमारा एनी क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज 3 और मोर देन इट्स इज नोन एज पॉलीगन, ठीक। एनी क्लोज फिगर, एनी क्लोज फिगर having minimum 3 sides
ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे पॉलीगन्स कहलाते हैं। चलिए इसके कुछ टाइप हम लोग देख लेते हैं। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देख लेते हैं। ठीक, साइड्स के बेसिस पे हमारे एक रेगुलर पॉलीगन, एक्चुअली हम लोग इसी को पढ़ते हैं, रेगुलर पॉलीगन को ही हम लोग पढ़ते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। इसमें क्या होता है हमारा, ईच एंगल इक्वल होते हैं, एंगल आपस में हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं हमारे, इक्वल साइड भी होते हैं, इक्वल साइड्स भी होते हैं। और हमारे सिलेबस में हमारा ये रेगुलर पॉलीगन की ही बात करनी है और इनको यही पढ़नी है। ठीक ठीक, और यहाँ पे इरेगुलर पे हैविंग, इसमें क्या होता है, हैविंग हमारा अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स, अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल अनइक्वल हमारा एंगल्स होते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। चलिए ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मैंने एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ रखा था, ये लाइन्स एंड एंगल में कंसेप्ट आया था। ये देखिए, ये अगर आपने पॉलीगन पढ़ रखी है तो आपको बताना था ये कौन सी टाइप की पॉलीगन है। एक्चुअली ये क्या है हमारा, ये हमारा कॉनकेव 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 पॉलीगन होती है, ये हमारा कॉनकेव पॉलीगन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें हमारा कोई भी एक एंगल जो होता है, कोई भी जो हमारा एक एंगल होता है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है। क्या होता है हमारा, 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये देखिए, ये हमारा ये जो एक एंगल है हमारा एक 180 डिग्री से बड़ा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, तो कॉनकेव कॉनकेव पॉलीगन आप जान गए, कोई भी एक इसकी कोई भी एक क्लोज फिगर जिसकी एक इंटीरियर एंगल जो हमारी 180 डिग्री से बड़ी हो, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा कॉनकेव पॉलीगन हो जाती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्स एंगल ही पढ़ते हैं, जिसमें हमारी सारी जो इंटीरियर एंगल होती है वो क्या होती है, 180 डिग्री से लेस होती है। 180 डिग्री से हमारा जो थीटा का वैल्यू रहता है लेस रहता है। ठीक, यानी कि देख लीजिए, ये हमारा जो भी पढ़ते हैं, ये हमारा ये जो इंटीरियर एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री से कम रहता है। ठीक, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन हो गया और हम लोग रियल पॉलीगन को पढ़ते हैं। चलिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन, ये हमारी बात क्या हो रही है, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है। मैंने क्या बताया था, हमारे सिलेबस में बस रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ने हैं। तो इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं किसी भी पॉलीगन्स के, तो इसमें क्या होते हैं हमारा n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए ट्रिंगल है, ट्रिंगल में हमारा इन, और यहाँ पे जो है ये हमारा इन जो क्या है, हमारा नंबर ऑफ साइड्स है, क्या है हमारा, ये हमारा नंबर ऑफ साइड्स है। तो ट्रिंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा, 3 में से 2 घटा देंगे 1, और 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है ये आपको सिमिलरली, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल में हमारा कितना हो जाएंगे, 360 डिग्री होगा। ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। और सारे एक्सटीरियर एंगल के सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, किसी भी पॉलीगन में हमेशा हमारे 360 डिग्री होते हैं। ठीक, और एडजेसेंट एंगल मान लीजिए ट्रिंगल है सबसे सिंपलेस्ट पॉलीगन। हाँ, और मैंने यहाँ पे जब बताया था तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे कि एनी क्लोज फिगर, ये 3 साइड मिनिमम 3 साइड, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होता है हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉलीगन जो हमारा होता है वो ट्रायंगल ही होता है। क्या होता है हमारा, ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल होता है। ठीक, ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल आपस में क्या, एक इंटीरियर एंगल को ले लेते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल को ले लेते हैं, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, और ये दोनों का हमारा सम क्या हो जाता है 180 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे हम
सिमेट्रिकल पेन कहाँ क्या, ये मान लेते हैं, ये हमारा ठीक बताओ। तो इस पॉलीगन के एक हमारे ये इंटीरियर होंगे, अब इंटीरियर आई से भी नोट करते हैं, ये हमारे एक्सटीरियर होंगे। ओके, तो ये हमारे दोनों आपस में क्या होंगे, ये हमारे आपस दोनों में एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल हम बोलेंगे। और इसके और हमेशा ये जो आई प्लस ई जो होते हैं एडजेसेंट एंगल हमेशा 180 डिग्री होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल हमने अभी तो कितनी बार पढ़ रखा कि 180 डिग्री होते हैं। चलिए, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या फॉर्मूला आपके क्या है, आपको पता होना चाहिए, n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। तो आपको बताना है कि इस प्रकार ट्रिंगल में आपके कितने डायगोनल्स होते हैं। चलिए, ट्रिंगल्स में कितने डायगोनल पॉसिबल है, चलिए आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, मैंने ये सम ऑफ यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल की बात हुई है यहाँ पे बतानी है ईच इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले तो मैंने सम ऑफ ऑल का आपको पता है क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये सम हो गया। और ईच रेगुलर पॉलीगन है, सारे एंगल बराबर होंगे तो हम इसमें n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ईच इंटीरियर एंगल हो गया। और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में n से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, अब हमारा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पे ईच एक्सटीरियर एंगल है ठीक, और यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूला को यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर ये हमारा एंगल है बराबर क्या है 360 डिग्री बाई n, और n हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हमारा साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स है, इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं और इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं, यानी नंबर ऑफ साइड के लिए क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री, ये ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा। इससे अगर आपको एक्सटीरियर एंगल पता है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं पॉलीगन की, या फिर ऐसे भी यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल दे दें, इंटीरियर एंगल का वैल्यू दे दे और पूछ ले आपके नंबर ऑफ साइड, तो इंटीरियर एंगल दे दे तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला का नहीं यूज करेंगे, आप डायरेक्ट, आपको पता है आई प्लस ई इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है, और इससे आप एक्सटीरियर एंगल पता कर लेंगे और एक्सटीरियर एंगल पता करने के बाद डायरेक्ट 360 में आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड निकल जाएगा। ये इजी मेथड है, इधर देन आप इस फॉर्मूला का यूज करें ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, ये देखिए, ये आई प्लस ई हमेशा 180 डिग्री होता है और ये स्ट्रेट एंगल होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। आई थिंक हम लोग इसको आधा घंटा से कम में भी ये सारे, और आपने पढ़ा होगा पहले से भी, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी हमारा एक भी टॉपिक हमारा इसमें बचा हुआ है ठीक। तो चलिए, आशा करते हैं ये आपका रिवीजन सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। और हाँ देखिए, अगर आप इसके नोट्स को चाहते हैं कि अगर ये आपके किसी काम का है या आपका हेल्प कर सकता है तो आप इसको प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी टेलीग्राम का या व्हाट्सएप चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जुड़ के आप इसको ले सकते हो। और हाँ देखिए, अगर आपको इससे थोड़ी सी भी फायदा मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब, अरे यार इधर आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक। और हाँ, ऐसा सारे थ्योरी का रिवीजन आपको करनी है। और एक सुझाव आपसे एक और है कि मैंने बोला था
मैंने आज थ्योरी करा दिया। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहने वाला है, तो 2-3 इयर्स का जो हमारा क्वेश्चन है ये हम लोग करेंगे, या फिर पहले सारे थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, सारे चैप्टर के, उसके बाद करेंगे। चलिए, अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।